बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाक नज़ीर। नाज़रीन, आज के मुख्तसर व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा IMF माहिरीन की जानिब से मुतालबात की जो फहरिस्त है वो 9 मंतखब हुकूमत को भिजवा दी गई है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने अभी सही तरीके से ऑफिस संभाला भी नहीं है, लेकिन मुतालबात की IMF की जो फहरिस्त है वो सामने आ चुकी है, जिसकी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो जी पहले नंबर पर उन्होंने मुतालबा किया है जो सेल्स टैक्स की छूट है इसको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरे नंबर पर चीनी समेत दीगर जो अशिया खुर्दो नोश की अशियाँ हैं इनके ऊपर टैक्स के हवाले से अगर किसी भी किस्म की जो छूट है इसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि सब्सिडी की सूरत में अगर कोई छूट है इसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर फूड आइटम्स हो गई, मेडिसिन हो गई और दीगर जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं इनके ऊपर जो टैक्सेस की शरह है इसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाए, जो कि मौजूदा तौर पर कैश की सूरत में 17% की सूरत में अदा कर रहे हैं, और दूसरा कार्ड के ऊपर जो इसकी पेमेंट है वो 5% चार्ज हो रही है। तो मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उसके ऊपर 17% GST आता है, कहीं शॉपिंग करते हैं तो GST 17% पे होता है कैश के ऊपर। तो इसकी जो शरह है इसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। फिर ये मुतालबा किया गया है कि 1300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएं, और तनख्वाहदार जो और गैर तनख्वाहदार तबका है इसके लिए जो टैक्सेस की शरह है, जो टैक्स वो पे कर रहे हैं, इसकी शरह में इजाफा कर दिया जाए। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, IMF माहिरीन का जो वफ़द था उसने ये मालूमात इकट्ठा करने के लिए जो लास्ट अपना दौरा था वो दिसंबर 2023 में किया था। अच्छा, पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है, लोग टैक्स देने से इसलिए भी कुतराते हैं। पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है वो बिल्कुल नापेद है, कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हम टैक्स पे कर भी देंगे तो उसके बावजूद भी हमारे ऊपर लगना नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर बैरून मुल्क में इनकम टैक्स जब आपकी सैलरी आती है तो उसके ऊपर से इनकम टैक्स कट के आता है, फिर उसके बाद आप किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, जब आपकी सैलरी आती है इनकम टैक्स कटने के बावजूद भी आप फिर भी जो बकाया सैलरी होती है उसमें से भी आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कुछ पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, उस पर भी फिर आप टैक्सेस, इवन आप 10 रुपये का नोट भी खर्च करते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो आप टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ना आपको हेल्थ की फैसिलिटी है, ना आपके बच्चों की तालीम फ्री है, और कोई भी सहूलत आपको गवर्नमेंट की तरफ से मौसर तौर पर हासिल नहीं है। लेकिन इसका कंपेयर अगर बैरून मुल्क से किया जाए तो अगर वो टैक्सेस पे कर रहे हैं तो उसके बदले गवर्नमेंट की तरफ से भारी फैसिलिटीज़ भी उन्हें दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी अफसोसनाक है कि इतने भारी टैक्सेस अदा करने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से कोई मौसर जो फैसिलिटीज़ हैं वो हासिल नहीं है, और जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं, जो बेचारे टैक्स सर्कल में है, होता ये है कि उन्हीं के ऊपर बोझ पड़ जाता है। और पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर टैक्स नेट में जो पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन है इसको देखा जाए, मुकम्मल तौर पर सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं, चंद लाख लोग ऐसे हैं, चंद करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्सेस पे करते हैं। लेकिन जो अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो टैक्सेस पे नहीं करते, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों के एतमाद को ठेस पहुंची है, और उसकी बड़ी वजह यही है जिसकी तफसील मैंने आपके सामने रखी है। और ये भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग 9 मंतखब हुकूमत से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाते ही आपके मसाइल का हल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। हुकूमत आएगी, उसको IMF से प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और जब वो IMF से प्रोग्राम ले लेगी फिर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकेगी। मिसाल के तौर पर अगर IMF कहेगी कि आप फ़लानी छूट ख़त्म करें, जैसे कि अभी मुतालबा सामने आए, आप सब्सिडी नहीं दे सकते, फिर अगर वो कहेंगे लेवी बढ़ा दें तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज उन्होंने आपको पैसे देने हैं, किस्त देनी है, और फिर उन्होंने स्ट्रक्चर सारा उस चीज़ को डेवलप करके देन उसके बाद आपको किस्त जारी करनी है। अगर आप उनके मुतालबात नहीं मानेंगे फिर IMF की जानिब से आपको किस्त जारी नहीं की जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी लेकर आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये था हमारा आज का मुख्तसर व्लॉग। एक नए में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।